नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। ये नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरियाणा सीएम ने चौधरी बंसीलाल को बताया विकास पुरुष। बोले उन्होंने विकास की नई दिशा दी। किरण ने कहा मैं नायब का कायल। हिसार में 3 युवकों से 6 लाख रुपए हड़पे। HKRNL में नौकरी लगवाने का दिया झांसा। जाली ज्वाइनिंग लेटर थमा हुआ फरार। हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती से पहले शॉर्ट लिस्टिंग पर विवाद। HSSC उसी फॉर्मूले को लागू कर रहा जिसे हाईकोर्ट खारिज कर चुका। हरियाणा का फिरौती किंग और दिल्ली का दाऊद आमने सामने। नीरज बवाना बोला मेरा गैंग से संबंध नहीं। हिमांशु भाऊ ने धमकाया मैं अकेला काफी। हाथरस भगदड़, हरियाणा की 4 महिलाओं की मौत। महिला बोली बाबा के जाते पानी छिड़का। मिट्टी लाने गए लोग कीचड़ में फिसले। गहने छीनने की धक्का मुक्की। टीम इंडिया पीएम से मिलकर मुंबई रवाना। मोदी को नमो वन जर्सी गिफ्ट की। शाम 5 बजे से मरीन ड्राइव में खुली बस पर विक्ट्री परेड। भोले बाबा के 6 सेवादार अरेस्ट। इनमें 2 महिलाएं। हाथरस सत्संग के फरार आयोजक पर 1 लाख का इनाम। राहुल गांधी भी जाएंगे। तिहाड़ जेल से बाहर आया हरियाणा का गैंगस्टर काला जठेरी। मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। कोर्ट ने 6 घंटे की पैरोल दी। हरियाणा में DPS स्कूल बस बेकाबू। 40 बच्चे बाल बचे। ड्राइवर बोला ब्रेक फेल हुए। भीड़ पिटाई कर बोली नशे में था। शिक्षा मंत्री ने रिकॉर्ड मांगा। हरियाणा बीजेपी मंत्री के पीए रहे सिरोहा आप में शामिल। बोले जेल की धमकी देकर इस्तीफा लिखवाया। अफसर से देसी घी लेने पर हटाया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी इलेक्शन मोड में आ गए हैं। इसी को लेकर चंडीगढ़ स्थित CM हाउस में बम्पर ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस सहित दूसरे दलों के 1000 नेताओं को भाजपा ज्वाइनिंग कराई गई। कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आई MLA किरण चौधरी के नेतृत्व में सरपंच, पूर्व सरपंच, ब्लॉक समिति चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नंबरदार गांव में मौजूद लोग बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ली। इसके अलावा हरियाणा यूथ कांग्रेस के लीडर एवं कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ चुके कई नेता भी भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर CM नायब सैनी ने पूर्व CM चौधरी बंसीलाल को विकास पुरुष बताया। उन्होंने कहा कि बंसीलाल प्रदेश के विकास को एक नई दिशा दी। CM सैनी ने कहा कि हमारा हरियाणा कैसे आगे बढ़े, उन्होंने इसी को लेकर लगातार काम किया। मेरा चौधरी बंसीलाल से किसी न किसी काम को लेकर मिलना हुआ करता था। चौधरी सुरेंद्र सिंह से भी कई बार मेरा मिलना हुआ क्योंकि गठबंधन में सरकार थी। चौधरी बंसीलाल से सीखने को मिलता था। CM ने किरण चौधरी के समर्थकों को बीजेपी ज्वाइन कराते हुए कहा कि आज इतनी भारी संख्या में आप सब कांग्रेस को छोड़कर आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हरियाणा के हिसार जिले के नारनौद क्षेत्र के गाँव खेड़ी जालब के 2 युवकों व कपड़ों गांव एक युवक से हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पक्की नौकरी लगवाने के नाम पर 6 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। खेड़ी चौपटा पुलिस चौकी इंचार्ज अनिल पर शिकायत नहीं लेने का भी आरोप लगाया। इसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत हांसी SP ऑफिस में दी। SP के आदेश पर नारनौद थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गाँव खेड़ी जालब निवासी राजेश कुमार ने पुलिस को दी हिदायत में बताया कि जींद जिले के गांव राखेड़ा निवासी जयबीर 4 मार्च को उसके पास से 5 लाख रुपए की नकद और 1 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए थे। उसने मुझे मोहित व सुनील को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत पक्की नौकरी लगवाने के लिए लेकर गया था, जिसमें खेड़ी जालब निवासी मोहित व गाँव कपड़ों निवासी सुनील के भी पैसे शामिल हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का ग्रुप C के 15,755 पदों पर नई भर्ती के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करने का फॉर्मूला विवादों में घिरने लगा है। असल में आयोग ने समान शैक्षणिक योग्यता के लिए कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टिंग अंकों के बजाय पदों के हिसाब से करने की योजना बनाई है। शॉर्टलिस्टिंग का ये वही तरीका है जिसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। ऐसे में अगर आयोग इसी फॉर्मूले पर चला तो मामला कोर्ट पहुंचने पर पूरी भर्ती पर अड़ंगा लगा सकता है। हालांकि आयोग के अधिकारी अभी इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। HSSC ने ग्रुप C के पदों के लिए इस बार पद बढ़ाकर भर्ती निकाली है। पहले ये भर्ती 12,310 पदों पर होनी थी। इसके बाद इसमें 2,000 पद और शामिल कर इसे 15,755 कर दिया गया। इसके लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। आयोग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CET के तहत इसके एग्जाम लेगा। हरियाणा के 2 नामी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज बवाना के बीच फूट पड़ गई है। इनके बीच सोशल मीडिया पर तनातनी भी शुरू हो गई है। दोनों गैंग की तरफ से पोस्ट की गई। एक तरफ नीरज बवाना ने भाऊ की गैंग से किसी तरह के संबंध को खारिज कर दिया। इसके जवाब में हिमांशु भाऊ ने कहा कि अकेला ही काफ़ी है। छोटा राजन की सुपारी लेकर दिल्ली का दाऊ कहलाने वाला नीरज बवाना इस वक्त मकोका के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं हिमांशु भाऊ फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग चुका है। उसके अमेरिका में छिपे होने की जानकारी है। दिल्ली में हुए अमन जून नाम के शख्स के मर्डर के बाद दोनों गैंगस्टरों में तकरार शुरू हुई है।
इस मर्डर के बाद नीरज बवाना गैंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली जिसमें नीरज बवाना के हवाले से दावा किया गया कि उसका अमेरिका में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और उसके गैंग से कोई ताल्लुक नहीं है। पोस्ट में ये भी लिखा है कि हिमांशु भाऊ मेरे नाम से कोई क्राइम अगर करता है तो उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अमेरिका में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के हवाले से एक वीडियो जारी किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में हरियाणा की 4 महिलाओं की मौत हुई। 3 महिलाएं फरीदाबाद और 1 पलवल की। फरीदाबाद की मृतक महिलाओं की पहचान लीला और सरोज निवासी रामनगर और तारा निवासी संजय कॉलोनी के रूप में हुई है। तीनों के शव बुधवार को उनके घर पहुंचे। ये सभी महिलाएं 1 जुलाई को बस में सत्संग सुनने हाथरस गई थी। पलवल की कृष्ण कॉलोनी में रहने वाली चंद्रवती गाड़ी में सत्संग सुनने गई थी, लेकिन भगदड़ में जान चली गई। महिला का बेटा भी इको गाड़ी में सवारी लेकर सत्संग में गया था। वही जान बचाकर लौटी महिला ने कहा कि सत्संग में बाबा जाने लगे तो पानी छिड़का गया, जिसके बाद मिट्टी लेने गए लोग कीचड़ में फिसल गए। यही नहीं, वहां पर सोने और चांदी के आभूषण छीनने के लिए धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद भगदड़ मची। T20 चैंपियन बनने के बाद बारबाडोस से लौटी टीम इंडिया पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। आधे घंटे पहले टीम की चार्टर्ड फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुई। इससे पहले टीम ने करीब 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ियों ने पीएम को एक जर्सी दी, इसमें नमो एक लिखा है। फिर सभी खिलाड़ी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। मुंबई में आज शाम 5 बजे वहां नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक खुली बस में विक्ट्री परेड होगी। इसके बाद स्टेडियम में कैश प्राइज दिया जाएगा। यहाँ फैंस को फ्री एंट्री दी जाएगी। टीम सुबह 6:10 पर चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची थी। टर्मिनस से बाहर आकर कप्तान रोहित शर्मा, बीसीसीआई सचिव जय शाह और प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी ने केक काटा। इस दौरान भारतीय फैंस अपने चहेते हीरोज की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। एयरपोर्ट से टीम होटल ITC मौर्य पहुंची। यहाँ कप्तान रोहित शर्मा सहित ऋषभ पंत, सूर्य कुमार और हार्दिक पांड्या ने भांगड़ा किया। होटल में भी एक स्पेशल केक काटा गया। यहीं से टीम प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हुई। टीम इंडिया तूफान की वजह से बारबाडोस में 3 दिन से फंसी थी। बीसीसीआई ने उसे लाने के लिए स्पेशल विमान भेजा। इस प्लेन का नाम चैंपियंस 24 वर्ल्ड कप रखा गया था। यूपी के हाथरस में हुई भगदड़ के तीसरे दिन आज 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई। IG रेंज अलीगढ़ शलभ माथुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गिरफ्तार सभी 6 आरोपी आयोजन समिति के सदस्य हैं। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों में मैनपुरी का राम, लड़ित यादव, शिकोबाद का उपेंद्र यादव, हाथरस का मेड सिंह, मंजू यादव, मुकेश कुमार और मंजू देवी शामिल हैं। इन लोगों की देखरेख में ही सत्संग का आयोजन चल रहा था। उधर पुलिस ने मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम घोषित किया है। वह अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। वहीं सत्संग के बाद मची भगदड़ में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 123 हो गया है। इनमें 113 महिलाएं, 7 बच्चे और 3 पुरुष हैं। इधर पुलिस ने एटा, हाथरस और मैनपुरी से 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये सभी भोले बाबा से जुड़े हैं, उनसे पूछताछ कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा हादसे के लिए प्रशासन और प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाथरस आएंगे। वह अस्पताल में भर्ती और प्रभावित लोगों से बातचीत करेंगे। हरियाणा के सोनीपत का कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी आज यानी 4 जुलाई अपनी मां कमला देवी के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। इसके लिए वह तिहाड़ जेल से दिल्ली और हरियाणा पुलिस की कड़ी सुरक्षा में सोनीपत पहुंचा। काला जठेड़ी को अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट ने 11 बजे से शाम 5 बजे तक की पैरोल दी। जठेड़ी की जेल से बाहर आने की सूचना पर सोनीपत पुलिस भी अलर्ट मोड पर रही। हर उस स्थान की सुरक्षा बढ़ा दी गई जहां पर जठेड़ी को जाना था। जठेड़ी पर कई संगीन धाराओं में 30 के करीब केस दर्ज हैं। बता दें कि काला जठेड़ी की मां कमला देवी की मौत घर में गलती से जहरीला पदार्थ पी लेने से हुई थी। गंभीर हालत में उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हरियाणा के हिसार में हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे नंबर 9 पर GPS स्कूल बस ने वाहनों को टक्कर मार दी। चश्मदीदों का कहना है कि स्कूल बस बारिश में काफी तेज गति से जा रही थी। स्कूल बस ने पहले 2 से 3 वाहनों को टक्कर मारी, जिसके बाद एक बाइक सवार उसकी चपेट में आ गया। बाइक सवार की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिस वक्त हादसा हुआ उसमें 40 स्कूली बच्चे सवार थे। भीड़ ने मौके पर ही ड्राइवर को पकड़ लिया, उसके साथ मारपीट की गई और पुलिस को बुलाया गया। मौके पर जमा लोगों ने बताया कि ड्राइवर नशे में था और तेज गति से बस चला रहा था। यह हादसा नेशनल हाईवे पर गांव मयट के पास हुआ। बच्चों को दूसरे वाहन में स्कूल भेज दिया गया। इस मामले में स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि ड्राइवर नशे में नहीं था। शिक्षा अधिकारी ने कहा कि बारिश की वजह से लेदर में पानी जाने से ब्रेक नहीं लगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता के 9.5 साल तक पिए रहे संजीव सिरोहा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आपके हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने संजीव सिरोहा का पार्टी में शामिल किया। संजीव सिरोहा और उनका परिवार लंबे समय तक भाजपा से जुड़ा रहा। इसके बाद संजीव मंत्री के साथ उनके पीए के तौर पर थे, लेकिन कुछ महीने पहले अचानक डॉक्टर कमल गुप्ता ने संजीव सिरोहा को नौकरी से निकाल दिया। उस वक्त इसके बारे में कुछ नहीं बताया। हालांकि बाद में ये वजह सामने आई कि संजीव ने पीए रहते मंत्री की गाड़ी में देसी घी का डिब्बा रख दिया था, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया। हालांकि संजीव ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी कि वह एक SDO ने रखवा दिया था।
लेकिन उनसे इस्तीफा लिखवा लिया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने उनके पूर्व पीए के आप में जाने को लेकर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।